हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, भारत में स्टेम कोशिका चिकित्सा लोकप्रिय होती जा रही है। संक्षेप में वर्णन कीजिए कि स्टेम कोशिका उपचार क्या होता है और अन्य उपचारों की तुलना में उसके क्या लाभ हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टेम सेल के बारे में बात करनी है और किस तरह से ये उपयोगी है और भारत में कैसे विकसित हो रहा है, इस पे चर्चा करना है। तो किसी गंभीर और आनुवंशिक बीमारी अथवा मानव शरीर के किसी क्षतिग्रस्त भाग के उपचार में स्टेम कोशिका का उपयोग स्टेम कोशिका उपचार चिकित्सा कहलाता है। स्टेम कोशिकाओं में स्वयं को ठीक करने तथा किसी अन्य कोशिका का रूप या आकार लेने या बदलने की क्षमता होती है। स्टेम कोशिका दो तरह की होती है, एक भ्रूण स्टेम कोशिका तथा वयस्क स्टेम कोशिका। ये दो तरह के होते हैं। भ्रूण स्टेम कोशिका पूर्ण अंग विकसित करने की क्षमता वाली होती है, जबकि वयस्क स्टेम कोशिकाओं में यह क्षमता नहीं पाई जाती है। वयस्क स्टेम कोशिकाएं अस्थिमज्जा में पाई जाती हैं। स्टेम कोशिका पद्धति में उपचार की निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे कटाई, पृथक्करण, सक्रिय उपचार करना आदि। अन्य चिकित्सा पद्धति की तुलना में स्टेम कोशिका चिकित्सा के निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे इस पद्धति के उपचार से अंग प्रत्यारोपण में शरीर द्वारा प्रत्यारोपित अंग के प्रति अस्वीकार्यता नहीं होती है, क्योंकि उपचार में प्रयुक्त अंग रोगी की स्टेम कोशिका से विकसित होती है। इस पद्धति से किसी व्यक्ति के क्षतिग्रस्त अंग को पुनः विकसित किया जा सकता है, जिससे अंग प्रत्यारोपण या अंगदान की कठिन प्रक्रिया से छुटकारा मिल सकता है। इस पद्धति का सामाजिक प्रभाव लाभ भी है। यदि यह चिकित्सा पूर्ण प्रभावी हो जाती है तो मानव अंग तस्करी जैसे अपराध खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, ज़्यादातर अंग प्रत्यारोपण के लिए किसी न किसी का अंगदान उपयोग किया जाता था, लेकिन स्टेम कोशिका का प्रभाव ये है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसके स्टेम कोशिका यानी वयस्क स्टेम कोशिका का सहारा लेकर के उस अंग को बनाकर उससे उस बीमारी से उसे निजात दिया जा सकता है। तो स्टेम कोशिका पद्धति कठिन चिकित्सकीय दशाओं का पूर्ण उपचार करती है, जबकि अन्य चिकित्सा पद्धति के उपचार की सीमाएं होती हैं। निष्कर्षतः यद्यपि स्टेम कोशिका चिकित्सा पद्धति मानव जीवन के लिए लाभदायक है, तथापि इसके दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे भ्रूण स्टेम कोशिका निकालते समय भ्रूण का मर जाना। परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि चिकित्सा पद्धति विभिन्न बीमारियों का एक सफल इलाज प्रदान कर सकती है, जैसे ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, क्षतिग्रस्त कार्निया व गंभीर दाह आदि की स्थिति में स्टेम सेल स्टेम कोशिका का प्रयोग किया जा सकता है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि स्टेम कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक भ्रूण स्टेम कोशिका, एक वयस्क स्टेम कोशिका। भ्रूण स्टेम कोशिका का केवल एक नकारात्मक स्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि जब उसे निकाला जाए तो मर जाने की संभावना होती है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो भ्रूण के माध्यम से फिर उस शिशु को पाला जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इसमें दूसरी स्थिति है जो वयस्क स्टेम कोशिका है। स्टेम कोशिका के माध्यम से जो उपचार किया जा सकता है, चिकित्सा पद्धति में उपयोग किया जा सकता है, वो ज़्यादा विश्वसनीय है। यहाँ पर एक बेसिक अंतर समझिएगा, क्लोन में और स्टेम कोशिका में बेसिक अंतर होता है। क्लोन वयस्क का भी बनाया जा सकता है। यदि कोई 30 वर्ष का पुरुष या महिला है तो उसके
क्लोन से उसके सेम उम्र का एक दूसरा व्यक्ति हूबहू बनाया जा सकता है, वो बैन है, उस पर रोक लगा हुआ है। लेकिन स्टेम कोशिका के जो चिकित्सकीय पद्धति है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और भारत भी इसका साक्षी है और भारत में भी इस प्रक्रिया को देखा जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।